की बोले सच्चे दरबार की बोल बोल बुद्ध हनुमान की। हरियाणा की गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा सवाल ये था गुरुजी कि मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने और ये तो सभी भक्तों को जानना भी चाहिए। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये सवाल मैंने अपने गुरुजी से किया था और मेरे गुरुजी ने जैसा मुझे बताया, मेरे गुरुजी ने कहा कि जो इनके महंत हैं, बालाजी मंदिर के जो महंत हैं, सबसे पहले महंत हैं वो हैं गोसाई जी। गोसाई जी को स्वप्न आया कि एक बारी की बात थी कि उनको एक सपना आया और वो जंगल में जा रहे हैं और जंगल में शेर, चीते, हाथी, ये सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है। वहाँ पे अचानक से हजारों दिए जल के आ रहे हैं, हजारों दिए, और हजारों दिए जल के आ रहे हैं। वहाँ पे एक मूर्ति की पूजा कर करके वो वापस चले जाते हैं और वहाँ पे घंटे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और आरतियाँ उतर रही हैं। तो गोसाई जी महाराज ने बड़े गौर से देखा और देखने के बाद वो वहाँ पे खड़े रहे और उन्होंने इसे स्वप्न समझ के लोगों से इसकी बात नहीं करने का विचार बना लिया कि लोग कहेंगे ये पागल हैं और ये किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन फिर वही स्वप्न आया और फिर स्वप्न गोसाई जी महाराज को ये कहा कि हे बच्चा, मेरी सेवा का भार लो, मेरी सेवा का भार लो। अब ये स्वप्न गोसाई जी महाराज को समझ में नहीं आया। उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई देती है और वहाँ पे लाखों दिए जो हैं वो आरती उतार रहे होते हैं बाबा जी की, और मुझे ये कहते हैं कि आप मेरी सेवा का भार लो। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब बहुत सारे भगत थे, क्योंकि जो हनुमान जी को मानते हैं, तो वहाँ पे गए। उन्होंने देखा वहाँ पे एक मूर्ति थी और उस मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। फिर वो वापस आए, उन्होंने वहाँ पे भोग लगाने लगे। वहाँ पे सारे काम उन्होंने करने स्टार्ट किए, उनकी आरती भी करनी शुरू करी। लेकिन जब वो वहाँ पे कुछ निर्माण करने की बात आई, कुछ लोगों ने कहा ये तो एक बनावटी मूर्ति है और यहाँ पर इस मूर्ति को वैसे ही बनाया गया है कि ताकि लोग इसमें भ्रम में आ जाएं, और वो गुस्से में वो मूर्ति वापस अपने स्थान को विलुप्त हो गई। वहाँ के राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने भी कहा कि खुदाई करो, मूर्ति वहीं मिलेगी। खुदाई करी तो वहाँ से कोई मूर्ति नहीं मिली, और मूर्ति न मिलने की वजह से वापस राजा ने ही मांगी कि मैं अपनी प्रजा की तरफ से यहाँ से माफ़ी मांगता हूँ और हे बालाजी महाराज, आप यहाँ प्रकट हुए, हम यहाँ पर आपका भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और जैसे ही वहाँ पे सभी भक्तों ने माफ़ी मांगी और बालाजी महाराज वहाँ पे प्रकट हुए। और बालाजी महाराज ने गोसाई जी को क्या कहा कि हे भगत, तू मेरी यहाँ पे सेवा कर और मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो बालाजी महाराज ने गोसाई जी को दर्शन दिए और गोसाई जी ने वहाँ पर भक्तों की सेवा की, बालाजी महाराज की सेवा की। और वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और देखी कि जैसे जैसे वो सेवा करते वहाँ चमत्कार होने लगे, चमत्कार से विस्तार होने लगा। और ये जो है ये मंदिर इतना पवित्र है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की जो गाथा है ये इसी प्रकार से बालाजी महाराज की कृपा से ये मंदिर का निर्माण हुआ। और वहाँ पे आप देखेंगे कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वहाँ पर संकट के लोग आते हैं। संकट के लोग कौन कौन से आते हैं? शारीरिक संकट वाले लोग आते हैं, मानसिक संकट वाले लोग आते हैं, आर्थिक संकट वाले लोग आते हैं। तीनों प्रकार के संकट का निवारण श्री बालाजी महाराज करते हैं। लेकिन यह है कि जो भगत अपने मन को इस सच्चे दरबार के साथ जोड़ करके विश्वास के साथ इसके दरबार में आता है, वो 100% गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने इसके चमत्कार स्वयं देखे। जय श्री राम भक्तों, इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार से हम बाबा का प्रचार कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी इसे बाबा जी के प्रचार में इस वीडियो का योगदान करें।